और सत्ता में अब आपको दिल्ली के सिस्टम की उस बीमारी के बारे में बताते हैं जिसका नाम है दिल्ली में सब चलता है। बुधवार को मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद अब जो कहानियां सामने आ रही हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए बहुत भारी हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की गिरफ्त में होटल के मालिक लवकेश बजाज ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा और ये समझ आएगा कि सब चलता है वाली सोच ने कैसे दिल्ली में 21 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया है कि उसने 3 साल पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन तब इस बिल्डिंग में कोई होटल नहीं बल्कि खादी की एक दुकान थी। उस वक्त इमारत की हालत बहुत जर्जर थी, लेकिन लवकेश ने इसकी मरम्मत कराई, एक होटल बनाने की योजना बनाई और दावा है कि उसने ये सारा काम जय मिश्रा नाम के एक आदमी को सौंप दिया। उसे होटल का मैनेजर बना दिया। जय के नाम पर बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत 6 कमरे बनाने का लाइसेंस लिया। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार लवकेश ने पुलिस को यह बताया है कि उसके किसी करीबी ने सलाह दी थी कि होटल के कमरे बढ़ा लो, दिल्ली में सब चलता है। और इसी के बाद सिर्फ 6 कमरों की परमिशन होने के बावजूद 25 कमरे बना लिए गए। एक अवैध होटल के जरिए 21 लोगों की मौत की नींव रखने वाले लवकेश बजाज ने यह भी बताया कि जिस वक्त होटल में अग्निकांड हुआ वो वहीं मौजूद था, लेकिन आग के बाद वो वहां से भाग गया और सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन सवाल यह है कि जिस सब चलता है वाले सिस्टम ने 21 लोगों की जान ली, क्या उसके लिए सिर्फ जय और लवकेश जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं? शायद इसका जवाब है नहीं। सोचिए, जब 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए जा रहे थे, निर्माण कार्य चल रहा था, तो क्या इसकी खबर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी। लेकिन सच यह है कि जब नोट चलते हैं तो सिस्टम की जुबान नहीं चलती। लेकिन 21 मौत के बाद अब यह सिस्टम चुस्ती फुर्ती के साथ मैदान में उतर चुका है। बाकी होटलों की जांच चल रही है। दावा है कि मालवीय नगर के इलाके में अभी कई और होटल हैं जो ऐसे ही हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आज की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां के आसपास बने बेड एंड ब्रेकफास्ट जितने भी गेस्ट हाउस थे उनके बाहर ताला नज़र आ रहा है। इस वक्त हम एक गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गेट के बाहर ताला आपको नज़र आएगा। ये गेस्ट हाउस लवकेश कुमार का बताया जा रहा है और आप इसके अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ भी बेसमेंट नज़र आएगा और बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी काफ़ी तादाद में कमरे बने हुए हैं, यानी कि 5 से 6 रूम जो हैं वो बने हुए। इस पूरी गली में नज़र आ रही है जहाँ भी गेस्ट हाउस है वहाँ पर ताले नज़र आ रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि विनस इन आपको यहाँ पर ये गेस्ट हाउस नज़र आएगा और इसके ठीक बाहर आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आपको ताला नज़र आएगा। What I can say is like, you know, all conditions were not there in case of this kind of fire. There was no exit and all. So मेरे हिसाब से जो जिस तरीके से होटल चल रहे हैं नॉन कंप्लाइंट ही लगते हैं, बट इसमें अभी मेरा कहना तो बहुत जल्दी होगा और आई थिंक सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या देखा आपने, कैसे डिसाइड किया कि जान बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, लेट हो रही है और कुछ भी हो रहा है, हमें कैसे इनिशिएटिव करना है? ये आइडिया कैसे आया और कैसे कैसे आपने काम शुरू किया? तो जी इसके लिए ये है ना कि हमें 8 बजे पता चला, हम 8:05 पे यहाँ आ गए। हाँ। और इस होटल से आपकी दुकान की दूरी की बिल्कुल सामने वाली दुकान बिल्कुल सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसमें हमने गद्दे बिछा दिए, फिर ये सब लोग आ गए, इन्होंने इशारा करके हमने भी इशारा किया भाई इस पर कूद जाओ आप। तो 7 से 8 से 15 लगभग वो लोग आए जो मदद के लिए मांग रहे थे कि भाई मदद करो। तो हमने उनको इशारे दिए नीचे आ जाओ, तो लोग सब नीचे आके कूद गए गद्दों पे, उनकी जान बच गई। कितने लोग ऐसे, कितने लोगों की जान बचाई आपने? देखिए 15 के आसपास है, लगभग 15 लोगों की जान। आज इस हादसे के करीब 26 घंटे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात की। वैसे दिल्ली सचिवालय से साकेत में बने मैक्स अस्पताल की दूरी तकरीबन 17 किलोमीटर है, इसलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 17 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 26 घंटे कैसे लग गए। फिलहाल अस्पताल पहुंचकर उन्होंने उन घायलों का दुख और दर्द जाना जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा और उससे बचकर निकल कर आए हैं। यहाँ पर 7 लोग अभी वेंटिलेशन पर हैं, कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया हुआ है। टोटल 17 लोग यहाँ पर हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सबकी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक रहें अपने देश में, जहाँ से वो आए हैं, केन्या से हैं, कैमरून से हैं, बांग्लादेश से हैं, उन सबको हम उनकी देखभाल करें, ठीक से वो उनका इलाज हो जाए
कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे, मैं अभी कोई इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब इस हादसे में मारे गए उन 8 लोगों के बारे में बताते हैं आपको, जो सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। लेकिन इन 8 लोगों की कीमत आज कोई राधेश्याम अग्रवाल से पूछे, जिनका इस वक्त साकेत के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, और उनके परिवार के जो 8 लोग उनके साथ आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल अपने बुजुर्ग पिता का मैक्स अस्पताल में इलाज करा रहे थे, जिन्हें फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है। अस्पताल के पास रुकने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए वो बदकिस्मती से परिवार और रिश्तेदारों के साथ उसी होटल में ठहरे जो कल भ्रष्टाचार की आग में जल गया, और इसमें एक पूरा का पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया। और ये बात अस्पताल के एक कमरे में भर्ती बुजुर्ग पिता को शायद पता भी नहीं है, जिनके भरोसे वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिनके सहारे वो ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस हादसे में एक परिवार के जो 8 लोग मारे गए, उनमें राधेश्याम अग्रवाल की पत्नी हेमलता अग्रवाल, बेटा विवेक अग्रवाल और उनकी पत्नी, बहू, पोती और रिश्तेदार सब के सब शामिल हैं। सरकार ने दिल्ली में मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। राधेश्याम अग्रवाल के परिवार में 8 लोग इस हादसे में जिंदा जल गए, लेकिन क्या सिस्टम में इतनी हिम्मत है कि वो उन्हें 80 लाख रुपए देकर ये बता सके कि अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो उनके परिवार के सब लोग हैं इसलिए मारे गए क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। TV9 के रिपोर्टर गुरुग्राम के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल के घर भी पहुंचे, जहां अब इन मौतों पर रोने वाला भी कोई अपना नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि मौत से ठीक पहले विवेक ने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया था और ये बताया था कि वो अब बच नहीं पाएंगे। मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूं और यहां पर अग्रवाल फैमिली जो अपने फादर का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल गई हुई थी, वो उसी होटल में रुके हुए थे। जो मैक्स हॉस्पिटल में उनके जो फादर थे राधेश्याम अग्रवाल, वो भर्ती थे, उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए पूरा परिवार उसी होटल में रुका हुआ था। चूँकि होटल हॉस्पिटल के पास था, तो इसलिए विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है, वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी मां के साथ होटल में रुके हुए थे। तभी ये अचानक घटना घटी है। मैं इस वक्त गुरुग्राम में उन्हीं के मकान के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर विवेक अग्रवाल रहा करते थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती थी। 6 मेंबर इनके, 2 बेटी और तर्जना और ये विवेक अग्रवाल और इनकी मदर और इनके पापा। अभी 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कि पापा बीमार हैं और वहाँ जा रहे हैं। तो ये तो परिवार वहाँ उनको देखने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बचना मुश्किल था, ICU में एडमिट थे। मतलब अच्छा परिवार था, और ये जो हादसा हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं थोड़ी दूर रहता हूँ यहाँ रोड क्रॉस करके। विवेक अग्रवाल कैसी आदत के थे? कैसी? बिल्कुल नेक नियत इंसान थे, और ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए बहुत ही बड़ा हमें दुख है। परमात्मा किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना करे। पैसे तो सीए थे वो, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग मतलब जो है मीटिंग भी रखते थे, डेली वो साइकिलिंग करते थे और अच्छे व्यवहार थे सारे। उनके बच्चे भी थे, हम लोग यहाँ घूमने निकलते थे पार्क में, तो मिलते थे, अच्छा हुआ।